नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ कंपनी का जो फिलहाल का जो सिचुएशन है, मतलब अभी टेक्निकली उसका सिचुएशन कहाँ पे बन रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चैनल में नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके से कंटेंट और अपडेट पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया जा रहा है। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है कैम्स। देखिए, कैम्स के बारे में सबसे पहले चर्चा करूं तो कैम्स के ऊपर मैंने आपको एक अपडेट दिया था। वो कुछ इस तरीके से अपडेट था, कुछ यहाँ पे शोल्डर बना, उसके बाद फिर से एक बार शोल्डर, और यहाँ पे देखिए एक हेड बना, उसके बाद शोल्डर, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे। तो इस कैंडल के ऊपर मेरा एंट्री था, मैं पहले आपको मेंशन किया था। और मेरा जो टारगेट था वो टारगेट कुछ इस लेवल का था। तो टारगेट इजीली वो अचीव कर चुके हैं, टारगेट के आसपास यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक मार्किंग करूं तो करीबन 2675 के आसपास टारगेट था। तो जो टारगेट रेशियो था परसेंटेज वाइज 14% के आसपास। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर जो यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न जो बना, इस तरीके से जो परफॉर्मेंस हुआ, यहाँ पे नीचे साइड से अगर टॉप लेवल तक देखूं तो एक अच्छा खासा जर्नी देखने को मिला। अगर नीचे इस लो लेवल से अगर टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 32% के आसपास जर्नी हुआ। तो इतना बड़ा जर्नी होने के पीछे कारण कौन सा है, वो कारण आपको समझना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन बना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, उससे पहले कारण समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो आप चार्ट पैटर्न देखेंगे। यहाँ पे जो पिंक कलर का जो बार दिख रहा है, इसको यहाँ पे एनएससी और बीएससी इस दोनों जगह पे डिलीवरी का डेटा है। और जो आपको यहाँ पे नीचे में जो मतलब ब्लू कलर का जो डेटा दिख रहा है, वो यहाँ पे जो डिलीवरी है वो एनएससी बीएससी के डिलीवरी का डेटा है, और परसेंटेज जो है वो पिंक कलर के है। तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली यहाँ पे डिलीवरी उठाया जा रहा है। अगर मैं यही चीज यहाँ पे दिखा दूं तो आप देखेंगे तो 40 टू 50 टू 60 80% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे हो रहा है, जिसके चलते अच्छा खासा डिलीवरी भी यहाँ पे उठाया जा रहा है। तो मैं जरूर कहूंगा पॉजिटिविटी देखने के कारण, मतलब जो स्टॉक में 32% का जर्नी हुआ, उसके पीछे यही सब कुछ रीजन है कि कंटिन्यूअसली बाइंग वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। अभी बाइंग वॉल्यूम क्यों बढ़ा, क्योंकि देखिए उसके पीछे एक कारण है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर देखेंगे पिछले एक बार के तुलना से इस बार रिजल्ट अच्छा हुआ। मतलब जून मंथ का डेटा दिखा दो, अभी तक तो सितंबर का डेटा नहीं आया। तो अभी सितंबर का जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, देखिए अभी तक फाइनली डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो जब अनाउंसमेंट किया जाएगा और जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो देखिए सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस भी देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए, और कंपनी यहाँ पे हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। जो पिछले बार 62 करोड़ था, इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 73 करोड़। तो ओवरऑल एक अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का सेल्स के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ता हुआ दिखे। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट के हिसाब से आपको सोचना चाहिए। और रही बात कंपनी के जो मतलब बैलेंस शीट का, वहां पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चलेंगे। कंपनी का 1 रुपया भी कर्जा नहीं था, इस बार कंपनी कुछ छोटे मोटे कर्जे को ऐड किया है। और इसीलिए कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। और उसके साथ साथ कंपनी फर्स्ट टाइम CWIP में पैसा लगाया। जब भी यहाँ पे पैसा लगा गया तभी भी एक अंदाजा लग गया था कि कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा चीज होने वाला है, क्योंकि कंपनी के मतलब जो मैनेजमेंट है, कंपनी के जो ओनर है, वो खुद बिजनेस के ऊपर पैसा लगा रहा है, तो उसका कुछ कुछ ना कुछ तो बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। और इसीलिए मैंने इस लेवल को इस तरीके से पैटर्न्स बनने के बाद मैंने ट्रेड लिया। और वो ट्रेड आप देख सकते हैं किस तरीके से EGC टारगेट अचीव हो चुके हैं। अभी फिलहाल के लिए कहा जाए कि सर फिलहाल के लिए कोई एंट्री लेवल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पे देखिए एक बिग हेड बना और एक शोल्डर बनने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर शोल्डर कंप्लीट करे तो एक बड़ा सा एंटी मिल सकता है। और मेरे हिसाब से एंटी एक बड़ा सा इसीलिए मिलेगा क्योंकि कंपनी की जो प्रीवियस हाई है वो बहुत अपर लेवल में है। और इस हाई के अंदर अगर एंटी बनेगा तो हाई पॉसिबिलिटी है उस एंटी को वो टारगेट के हिसाब से कंप्लीट कर पाएंगे। और दूसरी बात जो है, कंपनी 200, यहाँ पे ध्यान से देखना, 200 डेज EMA के ऊपर भी ट्रेड करना स्टार्ट किए हैं। और यहाँ पे जो जो सपोर्ट, सॉरी, जो रेजिस्टेंस बना था वो रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। तो इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है वो धीरे धीरे करके आप 10 में जाने का। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से जरूर काम लीजिएगा।
तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है आईडीएफसी फास्ट बैंक। देखिए इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो आईडीएफसी फास्ट बैंक के ऊपर एक एंट्री लेवल इस जगह पे मिला था। मतलब यहाँ पे एंट्री लेवल मिला था मुझे 72 रुपीज के आसपास में। तो 72 रुपीज के आसपास एंट्री क्यों मिला था उसके कारण आपको मैं बता दूं कि ये देखिए एक बिग जैसा यहाँ पे क्या बना था, एक बिग जैसा हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर भी क्रिएट हुआ और हेड एंड शोल्डर बनने के बाद, सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे कप बना, उसके बाद एक मतलब हैंडल बना। तो कप विथ हैंडल बटन्स बनने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद इसका जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 120 रुपीज के आसपास। जो एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक मार्किंग करूं तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 74% के आसपास यहाँ पे टारगेट रेशियोज देखने को मिला है। तो इस तरीके से टारगेट आपको डायरेक्टली कभी भी नहीं मिलेगा। बहुत सारे दोस्त ने मुझे कमेंट्स भी किए, सर जो एंट्री लेवल्स मिला है क्या वो एंट्री लेवल्स से टारगेट क्या इजीली यहाँ पे मिल सकते हैं? ऐसे बिल्कुल नहीं। एक बात को याद रखना, मार्केट कभी भी आपको डायरेक्टली कोई भी टारगेट अचीव नहीं कराता है। हमेशा एक करेक्शन होने के बाद ही धीरे धीरे करके वो ऊपर जाकर वो टारगेट को अचीव करता है। तो हमेशा 100% टारगेट अचीव होगा ऐसे भी सोचना गलत होगा, क्योंकि मार्केट खुद की सिचुएशन के वाइज चलते हैं, बायर सेलर के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं। और बायर सेलर किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कंपनी के बिजनेस के ऊपर। तो बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ हुआ उसके ऊपर डिपेंड करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज बता दूं, कंपनी की जो बिजनेस है वो कुछ अलग लेवल का देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का जो कर्जा है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और बहुत ज्यादा मतलब कितना ज्यादा, मैं एक बार सबसे पहले दिखा दूं। कंपनी का कर्जा 90,000 करोड़ के आसपास था 2017 में, और सिर्फ 5 से 7 सालों में कंपनी का कर्जा बढ़ के हो चुके 2 लाख करोड़। कितना? 2 लाख करोड़। तो सोचिए कितना बड़ा एक बोरिंग्स के बारे में यहाँ पे अमाउंट्स देखने को मिला। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर इतना बड़ा कर्जा ले लिया और आप खुश हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल खुश हो रहा हूँ। क्यों क्यों ना खुश हो? क्योंकि जो कंपनी का, सॉरी, जो बैंक्स का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है उसके साथ साथ वो कर्जे को बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसका मतलब वो ज्यादा कर्जा लिया, उस पैसे को वो लोन के हिसाब से कस्टमर को बांटा। अगर इसी कर्जे के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, तो बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो आदर्श बोरिंग्स में ही कंपनी का पैसा दिखेगा। ऐसे नहीं कि कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में पैसा है। अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के हिसाब से पैसा होता तो यहाँ पे मुझे ऑब्वियसली नेगेटिविटी में इस कंपनी के बारे में जरूर सोचता। बाकी जो पैरामीटर्स आप देखेंगे, क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो भी देखेंगे तो तगड़ा सेल्स देखने को मिला 4,900 से 6,800 तक। और एक्सपेंस को भी मेंटेन करने के बाद, इंटरेस्ट भी देने के बाद, सब कुछ देने के बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 480 करोड़ से 730 करोड़ के आसपास देखने को मिला। और एक रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और मतलब इस कंपनी, मतलब इस बैंक ने क्वार्टर जो 2 का रिजल्ट आएगा, यहाँ पे अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपको सब कुछ उसी टाइम में दिखेगा जब इसका रिजल्ट आएगा। और कंपनी आपको धमाका रिटर्न दे चुके हैं, सेल्स ग्रोथ के अच्छा खासा, प्रॉफिट ग्रोथ का अच्छा खासा नजरिया देखने को मिला। उसके बाद कंपनी का जो सीएजीआर का परसेंटेज है, 5 साल में 21%, 3 साल में 40%, 1 साल में 60% के आसपास यहाँ पे अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। और इसी वजह से मुझे लगता है इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा ज्यादा करना स्टार्ट किया है। जैसे आप एफआईएस के बारे में बात करो, ध्यान दीजिएगा 14 से 13%, 10% के आसपास होल्डिंग था जून 2022 तक। और अभी देखिए जून 2022 के बाद सितंबर अक्टूबर तक देखा जाए तो कंटिन्यूसली होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि अक्टूबर मंथ में इतना क्वांटिटी ऐड किया गया है, क्या रिजल्ट बेकार आएगा? बिल्कुल नहीं, रिजल्ट आप देख लेना, बेस्ट तरीके से रिजल्ट आपको दिखेगा। क्योंकि देखिए हम लोगों को जितने इन्फॉर्मेशन होते हैं हम लोगों के पास, उससे कई गुना ज्यादा इन्फॉर्मेशन एज ए इन्वेस्टर के पास होते हैं, एज ए एफएसडीएस के पास होते हैं। तो इंस्टीट्यूशन देखिए, एफएस ने भी माल उठाया, डीएस ने भी माल उठाया, और पब्लिक ने गलती कर दिया, यहाँ पे माल बेच दिया। तो मेरे कहने का मतलब है अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न भी बता रहा है कि लगातार वो अप जर्नी कर रहा है। इसका मतलब एक पॉजिटिविटी वो जरूर दिखाएगा। तो मैं तो यहाँ से एंट्री ले चुका हूँ, और जब एंट्री बना था तभी मैंने आपको वीडियो शेयर किया था, और जब टारगेट बनेगा तभी मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर करूंगा, और बीच बीच में मैं वीडियो बनाता रहूंगा क्योंकि आपको हमेशा अपडेट मिलता रहे। तो इस कंपनी के डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो लास्ट कुछ फ्यू डेज में देखिए कंटिन्यूसली एक अलग लेवल का डेटा देखने को मिला। कंटिन्यूसली डिलीवरी का डेटा कुछ पॉजिटिव नेगेटिविटी के हिसाब से देखने को मिला है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो थर्ड जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है मारुति सुजुकी।
देखिए मारुति सुजुकी इंडिया के सबसे बड़ा एक पैसेंजर व्हीकल्स कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर मैंने एक टेट लिया था, वो कुछ कप विथ हैंडल बटन्स बना था और फाइनली वो यहाँ पे मतलब कप विथ हैंडल बटन का ब्रेकआउट हुआ था और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस कैंडे ने दे दिया था। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। देखिए जब यहाँ पे कुछ 2 कैंडल में करेक्शन हुआ था तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भी किए थे कि सर यहाँ पे तो करेक्शन हो रहा है, क्या और भी गिर सकते हैं और भी पड़ सकते हैं। देखिए कितना गिरेगा, कितना ऊपर जाएगा, कितने दिनों में टारगेट देगा, ये किसी के हाथ में नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि 1 मंथ के अंदर अंदर टारगेट मिलेगा तो मेरे हिसाब से वो गलत बता रहा है, क्योंकि मार्केट किस तरीके से सिनेरियो करेगा किसी को पता नहीं। मान के चलिए टारगेट यहाँ पे यहाँ तक आने के बाद बिग क्रैश हो गया तो क्या आप बोल पाएंगे कि यहाँ से टारगेट एक दिन के बाद ही मिल सकता था? बिल्कुल नहीं। मार्केट अनसर्टेनिटी होते हैं, मार्केट के सिचुएशन के वाइज चलना पड़ता है। और आज सब जानते हैं देखा जाए तो इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन के जो युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं, जो हमास के साथ युद्ध स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके कारण ऑल ओवर वर्ल्ड में धीरे धीरे करके बाकी कंट्रीज भी इस युद्ध के साथ जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट होने वाला है, तो जिसके कारण पूरा के पूरा मार्केट में सिनेरियो चेंज हो सकते हैं। तो संभल कर काम करिएगा और हाँ, कंपनी के ऊपर भरोसा रखिए। ऐसे नहीं कि कंपनी खत्म हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। तो सस्ते दामों में मिले तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर इतना शानदार एंट्री लेवल मैंने इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट देखने को मिला। जीरो डेप कंपनी है और कंपनी का इनकम बहुत तगड़ा है, हाथ में कैश भी बहुत शानदार है, आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिलेगा। और सबसे मजेदार बात है इस कंपनी में हर क्वार्टर्स को हमेशा बीट करते चले गए। ऐसे नहीं कि पिछले बार का जो सेल्स था उससे कंपनी का सेल्स कम हुआ। हाँ, कोविड के टाइम में थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगा। कोविड के टाइम को आपको कैलकुलेट नहीं करना है, उसके बाद बाकी टाइम्स आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली ग्रोथ होता रहा। कोविड के पहले भी देखेंगे, कोविड के पहले भी आप देखेंगे तो यहाँ पे लगातार आपका सेल्स कंटिन्यूसली ग्रोथ होता चला गया। तो यही होता है पावर। और मारुति के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ क्योंकि इस कंपनी में एक पोटेंशियल और इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, हाई कैपेबिलिटी मैनेजमेंट है, जो किस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ कराना है वो हमेशा याद रखते हैं। तो रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, तो देखिए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसटीएस पब्लिक किसी ने भी एक भी माल नहीं बेचा। क्यों बेचे? क्योंकि जो कंपनी में इतना दम है उसके ऊपर हर कोई व्यक्ति टिके रहना चाहेंगे। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, तो मैं जरूर कहूंगा एज अ लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी के ऊपर मैं काम करता हूँ और शॉर्ट टर्म के लिए जब जब ट्रेड बनता है तब तब मैं ट्रेड लेता हूँ। तो मेरा एंट्री लेवल तो यहाँ पे है, आपका कहाँ पे है मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है ससीजीत इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। तो ससीजीत इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर एक धमाका परफॉर्मेंस किया। 17 रुपीज से 40-45 रुपीज तक कंपनी जर्नी किया और इस जर्नी करने के बाद कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आया। उससे पहले कंपनी का सेक्टर देख ले, कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर काम करता है, छोटा सा कंपनी है और कंपनी का मार्केट कैप से 39 करोड़ के आसपास है। इस बात को आपको भूलना नहीं है। कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है तो और नैनो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं, तो हाई रिक्सी कंपनी है। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर बड़ा अपडेट दिया है, कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं, हर एक के बदले आपको 5 शेयर मिलने वाला है। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना, प्लीज इसके ऊपर रिसर्च करके ही काम करना कि किस तरीके से छोटे कंपनी आपको बोनस स्प्लिट देने के बाद आपको फंसाए जाते हैं। तो रिस्क को आप स्टडी करके ही काम करना, आपके रिस्क के हिसाब से काम करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से और रिसर्च के हिसाब से जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।